जय मसीह प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपका स्वागत करता हूँ महान परमेश्वर के पवित्र पवित्र चरणों में। आज के दिन सर्वशक्तिमान हम सब पर बड़ी दया करेंगे। आप सब कहें, हे परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे भाई बहनों को भी शेयर करें। जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं या अपने घरों में किसी बीमारी में कैद हैं, समस्या में रो रहे हैं, आप उनको भी चैनल पर ज्वाइन कराएं, उनको भी वीडियो शेयर करें। आज पवित्र आत्मा उन सब के पास जाएगा और एक एक का दुख हमेशा के लिए दूर करेगा। यीशु के लहू में धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा। आत्मिक रोग, देह के रोग है ना, हर एक वो रोग जो आपको परेशान करता है, पवित्र प्रभु दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप कहें, प्रेज द लॉर्ड। सेवा में साझेदारी करने के लिए अपना दान दशवांश विशेष रूप से आप इस QR कोड के माध्यम से भेजें। पवित्र प्रभु आपके घराने में 100 गुना की आशीष देंगे। आमीन। आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 और उसका 1 वचन। लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रियो, आप कैसे परमेश्वर की है ना छाया के वह स्थान में बैठ सकते हैं? कैसे एक ऐसा आदमी जो हमेशा पाप और अधर्म और गुस्सा, क्रोध, परिवार का प्रेशर, खर्चों का प्रेशर और न जाने कैसी कैसी समस्याओं से ग्रस्त है, वो कैसे परमेश्वर के पवित्र स्थान में बैठ सकता है? और कहाँ परम प्रधान का छायावास स्थान है ना? जब हम भजन संहिता 90 और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। यानी जीवित परमेश्वर स्वयं एक पवित्र धाम है। जो तंबू के समान अपने लोगों को ढांप लेता है ना? आप अपने किसी एक कमरे में ज़मीन पर एक मैट बिछा लें। अगर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं या फिर आप बेड पर है ना, खाट पर, और फिर आप परमेश्वर को उसी जगह पर बैठकर प्रतिदिन धन्यवाद देना शुरू करें। जहाँ आप धन्यवाद दोगे, जीवित प्रभु वहीं आकर आपको ब्लेस करेंगे। सर्वशक्तिमान आपको, आपके परिवार को वहीं आकर आशीषित करेंगे। वहीं आकर प्रभु आपकी शुद्धि लेंगे, है ना? आप बस मैट बिछाएं, घुटनों के बल बैठें और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु को अपने घर में, परिवार में इनवाइट करें। एक परिवार आज बहुत समस्याओं में है। मानसिक उत्पीड़न, नशे की समस्याएं, कम सैलरी की समस्याएं,
बहुत लोगों की बहुत अच्छी आमदनी है, लेकिन उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। एक परिवार अपने प्रार्थना निवेदन में ऐसे भेजता है, वो बताते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी सैलरी ठीक है, बट मेरी वाइफ मेरे साथ सही से नहीं रहती, पूरा दिन किन्हीं दूसरे लोगों से बात करती है। मेरा बेटा कभी मेरा आज्ञाकारी नहीं है, इसीलिए मैं शराब में ध्वस्त रहता हूँ। प्रियो, आपको परमेश्वर के धाम में बैठना है, जीवित प्रभु के धाम में बैठना है। जब उस परिवार के लिए प्रार्थना हुई, उन्होंने घुटनों के बल प्रभु के सामने अपने जीवन को रखा, आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। प्रभु ने उन सब को एक मन कर दिया। उनके घर में यीशु की शांति आ गई, यीशु का भरोसा आ गया, और वो आज बहुत आनंद और खुशी के साथ एक बड़ी आशीष के साथ प्रभु की आराधना में है। भजनकार कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है ना। आप भी कहे, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है ना। फिर बोले सब लोग, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। आप अकेले कमाते हैं, आपके परिवार में 5 लोग 6 लोग, है ना, बहुत खर्चे हैं। आप परमेश्वर से कहें, हे प्रभु, तू हमारा पीढ़ी से पीढ़ी तक का धाम बना है। जब परमेश्वर आपका धाम बनेगा तो आप परमेश्वर के फलों की भी आशीष पाएंगे, है ना। परमेश्वर के महान, है ना, परमेश्वर की पवित्र आशीष को खाएंगे। हमें पता लगता है मूसा और इज़राइल के लोग जंगल में तंबुओं में रहते थे। वे एक ऐसे देश से आ रहे थे जो उनका अपना नहीं था, और एक ऐसे देश की ओर जा रहे थे जिस पर उनका अधिकार नहीं था, यानी वो भी अपना नहीं था। वे पृथ्वी पर यात्रियों के, परदेशियों के समान थे। उनके पास एक निश्चित और अस्थायी निवास स्थान स्वयं प्रभु परमेश्वर थे, है ना। उनके पास एक पवित्र घर केवल प्रभु यहोवा थे, है ना। और प्रभु यहोवा उन्हें आगे और आगे और आगे ले चले, और वो बढ़ते चले गए, और वो इतना बढ़ते चले गए, प्रभु ने उन्हें सब कुछ दे दिया। जब हम भजन संहिता 90:1 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, यानी जरूर आशीष पाएगा, है ना। उत्पत्ति 17:1 में प्रभु यहोवा ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति 17:1, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और प्रभु ने उससे बात की थी, और प्रभु ने उससे मिलकर बात की थी। जब हम उत्पत्ति 12:7 पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई, है ना। प्रभु ने उससे वहाँ भी वादा किया था। उत्पत्ति 17:1, प्रभु ने उस पर फिर से प्रकट किया और कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप प्रभु के चुने हुए हैं, है ना। हमें वचन बताता है संपूर्ण, परिपूर्ण, ठोस, स्वस्थ, निर्दोष, अखंड रखने वाला, है ना, मासूम, उत्तम। परमेश्वर अपने सभी विश्वासियों से यही चाहता है। क्या चाहता है? वो कैसे हो? संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, ठोस हो, स्वस्थ हो, निर्दोष हो, अखंड हो, मासूम हो, उत्तम हो। जब हम व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 13 वचन पढ़ते हैं, लिखा है तो अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। ये प्रभु की चाहत है ना। उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन कहता है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अय्यूब 1:1 में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। भजन 15 के 1-2 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। भजन 19:13 में लिखा है, तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचा रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचूंगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय 14 वचन कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आशा रखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। फिलिपियो 2 अध्याय 15 वचन कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन के वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। वचन बताता है पहला थिस्सलुनीकियों 3:13, वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। वचन बताता है कि निर्दोषता में शुद्ध हो जाए, है ना। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु आपको ठिकाना देंगे। आज कितने लोगों के पास अपना घर नहीं, प्रभु उनको ठिकाना देंगे। कितने लोगों के पास सही इनकम नहीं, प्रभु उनको ठिकाना देंगे। कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रभु उनके स्वास्थ्य को ठीक करके ठिकाना देंगे। और ये काम जीवित परमेश्वर कर सकते हैं, है ना। जीवित परमेश्वर कर सकते हैं। एक सिस्टर अपने पति के लिए बहुत रो रही थी, पर उसका पति फिर भी चला गया उसे छोड़कर। और वो बता रही थी कि उसने वादा किया था, मैं जीवन भर तेरे साथ साथ चलूंगा, लेकिन मृत्यु ने हमें अलग कर दिया। प्रभु यीशु से आपको कोई नहीं छीन सकता। आप प्रभु यीशु के हाथ में एक पवित्र समाज हो, एक प्रजा हो, उसके बेटे और उसकी बेटी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अद्भुत आशीष दे रहे हैं। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों को झुकाएं और विश्वास से प्रभु के सामने आज अपने आप को रखें। आदरणीय पिता यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं उन सब परिवारों के लिए, राजाओं के राजा जो इस समय मुझे सुन रहे हैं। यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में
हर रोग, बीमारी, दुष्ट आत्मा, गरीबी प्रभु यीशु नाम में दूर कर दी जाए। हर एक हड्डी का रोग, हर एक बीपी, शुगर की परेशानी, आँखों के रोग, किडनी, फेफड़ों के रोग यीशु के लहू में धोए जाएं। आदरणीय सर्वशक्तिमान प्रभु, कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास मनी नहीं, पैसा नहीं। मेरे प्रभु वो दुखी हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके आंसू पोंछ दिए जाए और एक एक का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। यीशु का आत्मा छुए, चलो निकल जाए हर रोग, चलो निकल जाए हर बीमारी, चलो निकल जाए हर अधर्म की शक्ति। श्राप टूट जाए, पुराने से पुराने श्राप टूट जाए, हर एक पुराने से पुराना रोग निकल जाए। जो असंभव है वो संभव हो जाए। जो सेहत यीशु के नाम में काम करे, जो मना करते हैं, जो असंभव है वो संभव हो। प्रभु के लहू में, प्रभु यीशु के लहू में मैं आशीष देता हूँ। हर एक श्राप टूट जाए, हर एक रोग खत्म हो जाए, हर एक रुकावट हट जाए। यीशु के नाम में ब्लेस हो, यीशु के नाम में ब्लेस हो, यीशु के नाम में ब्लेस हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। Congratulations.